हेलो एवरीवन, आज हम आपको बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे थे सर कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं। कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं, ये पूरा सेशन इसी के ऊपर है। आपको सही एडवाइस मिल जाएगी कि कोचिंग की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है। आप ये स्वयं डिसीजन लेंगे कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको करनी चाहिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, जो भी आप टारगेट फिक्स करते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है मुझे, तो आपको सबसे पहले अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद में जो आपके डाउट होते हैं, उन डाउटों को हाईलाइट कीजिए आप, क्योंकि उन डाउटों को आपको क्लियर करना है। किसके माध्यम से आप क्लियर करेंगे? सेल्फ स्टडी के माध्यम से। आप पढ़ तो सकते हैं, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कैसे होंगे? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपके जो डाउट रह जाते हैं, उन डाउट को क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो, कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं जिसके लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी क्या था, अपने गाँव में और अपने ज़िले में अपने आप को होशियार मानता था, लेकिन फिर भी क्या, मेरा मन नहीं मानता था। कोचिंग मेरी चलती थी, जॉब लगने से पहले मैं कोचिंग कराता था, 11th-12th वालों को पढ़ाता था मैं। तो ऐसा लगता था, मैं भले ही होशियार था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए मैं जयपुर गया था। जयपुर क्यों गया था? क्योंकि वहाँ पर मुझे अन्य जो सहपाठी मिलेंगे, प्रतिभाशाली सहपाठी मिलेंगे, उनमें हम कितनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा। तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं कितना होशियार हूँ। उसमें रैंक मारनी चाहिए, सफलता हासिल करनी है एक ही बार में। तो सभी तरीके से सोचना पड़ता है कि हमें किस तरीके से प्रथम प्रयास में ये क्लियर करना है। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉम्पिटिटिव की जो रेस है, बहुत सारी भीड़ हो गई है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टफ हो गया है। क्यों? क्योंकि तैयारी करने वाले कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे बीएड में आ जाते हैं तो कुछ तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कोई डीएलएड एसटीसी कर रहा है, वहीं से स्टार्ट कर देता है अपनी तैयारी, प्रिपरेशन। अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टफ हो गए हैं इसी वजह से हो, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं वो। तो आपको भी अच्छे तरीके से मेहनत आपको करनी है, कहीं कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, उस हिसाब से आपको सोचना है। जहाँ तक प्रयास करें कि प्रथम प्रयास में ही आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएं। चलो डायरेक्ट हम इन पर बातों पर आते हैं कि कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं। तो मैंने पहले आपको ये बताया था कि कोचिंग की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट था हमारा कि डाउट क्लियर करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। इम्पोर्टेंट बात है ये। आपकी प्रॉब्लम रह जाती है, आप किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, तब आपको किसी टीचर की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट की आवश्यकता होती है, सहपाठी की आवश्यकता होती है जो आपके डाउट क्लियर कर सकें। तो इसलिए कोचिंग डाउट क्लियर करने के लिए की जाती है। आप कोचिंग में जाते हैं तो बेझिझक आपको जो भी डाउट हैं, चाहे छोटा भी आपका डाउट है, छोटी प्रॉब्लम है, पूछना चाहिए गुरुजी से। मैंने भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी थी, तो ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें पूछते थे हम। तो बड़ी बड़ी जो समस्या होती है उनको भी पूछते हैं, छोटी समस्या पूछती है तो और भी हंसते हैं। हंसने पर आपको ध्यान नहीं देना है, आप पूछते रहिए। दूसरी बात हम लेते हैं, कोचिंग में प्रतिभाशाली सहपाठी मिल जाते हैं जिनसे डिस्कस कर अपनी प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। जब मैं जयपुर कोचिंग में तैयारी कर रहा था तो मेरे क्या अच्छे नंबर आते थे, तो कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी थे, हालांकि मित्र ही थे मेरे, ये मान लो, जो भी क्लास में पढ़ रहा है वो अपने मित्र होते हैं। तो कुछ मित्र ऐसे थे जो मेरे से दोस्ती करना चाहते थे, मुझे अपने रूम पर भी बुलाते थे, जयराम तू अपने हमारे रूम पर आना, स्वागत करते थे, कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ लेना चाहते थे। कोई भी टॉपिक था, उस टॉपिक को पूछने के लिए मुझे घर पर बुलाते थे। तो आपके जो डाउट हैं, डाउट एन के इन प्रकार आपके क्लियर हो जाने चाहिए गुरुजी के माध्यम से, या फिर आप ऐसे मित्र बनाइए जो आपके प्रतिभाशाली मित्र हों।
जो आपके हित की बात करें, ऐसे मित्र आप बनाइए। तो कोचिंग में प्रतिभाशाली सहपाठी मिल जाते हैं जिनसे डिस्कस कर आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तीसरी बात, कोचिंग पर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल मिल जाता है। कोचिंग आप जा रहे हो, ठीक है, बुक्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं सो बुक्स को देख करके घबरा जाते हैं कि इतनी मोटी बुक को हम कैसे याद करेंगे, इतनी मोटी बुक है, ये दिमाग में कैसे फीड होगी। तो इस डर की वजह से क्या करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग पे पहले थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिलता है और वो ऐसा मिलता है जब क्लास में ही उसको क्या होता है, लर्न हो जाता है। क्लास में ही उसको लर्न हो जाता है तो धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसका घड़ा भरने लग जाता है, फिर उसे इतना डर नहीं लगता है। एक बात और आपको बता दूं, कोचिंग पर कम मैटर पढ़ाया जाता है। आपका जो सिलेक्शन है बुक्स के माध्यम से ही होगा, आपको किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, एक माध्यम हो सकता है कोचिंग के माध्यम से, लेकिन आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा होता है, उसे कोचिंग पर नहीं बताया जा सकता है। पूरी इतनी मोटी आपकी बुक होती है, उसे कोचिंग पर बताने में कितना टाइम लगेगा, एक बार सोचिए आप ये। तो इसलिए आपको पढ़नी तो बुक ही है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेगा कोचिंग पर जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ होता है। जो भी गुरुजी पढ़ाते हैं उनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कौन से मैटर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका स्टैंडर्ड मटेरियल छांट लेते हैं कि इसमें से आने की संभावना ज़्यादा होती है कि वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, कोचिंग पर मिल जाती हैं। तो कोचिंग पर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। चौथी बात करते हैं, कोचिंग पर निरंतर टेस्ट लिए जाते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार कर सकते हैं। कोचिंग पर जो टेस्ट लिए जाते हैं उस टेस्ट से आपको वंचित नहीं होना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, टेस्ट में भले ही आपके नंबर कम आएँ, इससे कोई मतलब नहीं, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। आप घर से छोड़ करके कोचिंग संस्थान में डली हुई और फिर भी आप टेस्ट से वंचित हो जाएं तो ये बहुत गलत बात है। एक मेरा मित्र था, वो टेस्ट से हमेशा वंचित रहता था। क्योंकि वो ये सोचता था कि मेरे इससे कम नंबर आते हैं इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूँगा। टेस्ट नहीं देता था तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मुझे बहुत दुख हुआ उसका, उसे टेस्ट देनी चाहिए थी। मैं बार बार उसे ये कहता था, देखो भले ही नंबर कम आ रहे हैं लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे ये टॉपिक कितना वीक है मेरा ये, और इसमें टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ये टॉपिक मेरा कितना सही हो गया, कितना स्ट्रांग हो गया, कितना मजबूत हो गया मेरा ये टॉपिक, इसलिए टेस्ट आपको देना ही चाहिए। जो टॉपिक आपका मजबूत हो जाता है उस पर टिक लगा दो आपकी, ये वाला टॉपिक मेरा मजबूत है, क्लियर हो गया एकदम। क्लियर नहीं है, उसमें कुछ डाउट है, उसे इन के इन प्रकार आपको क्लियर करना है जो भी डाउट है। तो इसलिए कोचिंग पर निरंतर टेस्ट लिए जाते हैं, वो टेस्ट आपको देना है और टेस्ट में जो कमी रह जाती हैं उसमें आपको क्या करना है, सुधार करना है कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये वाला। पांचवी बात करते हैं, जिन विद्यार्थियों को बुक्स की भाषा समझ में नहीं आती है वे गुरुजी के माध्यम से किताबी भाषा को समझने में सुधार कर सकते हैं। कुछ बातें ये भी आती हैं कि बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती है। उस बुक्स की लैंग्वेज को समझने के लिए गुरुजी का सहारा लिया जाता है। जो भी नोट्स होते हैं आपको खुद को भी वो नोट्स पढ़ने चाहिए। सर वो लिखा रहे हैं वो अलग बात है, कोई बात नहीं, लिखा रहे हैं, लेकिन जो नोट्स लिखे हुए हैं उन नोट्सों को भी आपको पढ़ना है, एक एक लाइन आपको पढ़नी है। पूरी थ्योरी होती है। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा था, मैथमेटिक्स की जब हम तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट की, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे नोट्सों में थ्योरी होती है, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी होती है, तो उसको अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उन्हें तो क्या चाहिए, ओनली नोट्स चाहिए, सर जो बोर्ड पे लिखा रहे हैं बस वही चाहिए। अरे जो किताब की भाषा है वो भी तो समझ में आनी चाहिए, किताब के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सही है या गलत है। तो किताब की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैं थोड़ी सी मिस्टेक थी तो मैंने सर से पूछा था, सर इसमें ये लिखा हुआ है बताइए सही है या गलत है। तो कहीं पर भी कोई डाउट होता है बुक्स के अकॉर्डिंग या आपकी नोट्स के अकॉर्डिंग, वो डाउट आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसलिए किताबी भाषा को समझने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
अगर किताबी भाषा को आप समझ गए पढ़ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों के कोचिंग के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। किताबी भाषा को वो सीख गया तो उसका मतलब बस उसे पढ़ना ही पढ़ना है, डाउट तो क्लियर होते जा रहे हैं उसके। किताबी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ सरल और सहज तरीके से बताया जाता है। तो इसलिए हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और लिख दी है मैंने, जहाँ तक संभव हो ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करनी चाहिए। देख हाँ, आपको हम बता रहे थे कि ऑफलाइन आपको कोचिंग लेनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आपको ऑफलाइन ही कोचिंग लेनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप पढ़ती हैं तो आपके अधिकतर डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेती हैं तो उसमें आपके अधिकतर डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। कुछ हो सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कमेंट आपकी पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाए गुरुजी, तो वो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाए। सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, कोई लाइन आपकी समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट आपको करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आपको कोचिंग करनी है तो कैसी करनी है, आपको ऑफलाइन रूप से करनी चाहिए। ऑफलाइन से सब तरीके का फ़ायदा होता है। अच्छे तरीके से आप अनुशासन में रहना भी सीखते हैं क्लास के अंतर्गत। तो व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टिप्स थी, कुछ मेरे ध्यान में आया था कि मैं विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को ये बात को बता दूं कि कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं। तो आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।